वापस से हम लोग क्लास 6 का जो बुक है फोनिक्स है ना, साइंस डायमेंशन, उसका चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर 3 का आगे हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक सेपरेशन को देखने जा रहे हैं। किसको? मैग्नेटिक सेपरेशन को। यानी देखो, सल्फ़र है, आयरन है, ये सल्फ़र पाउडर होता है, आयरन, दोनों को मिक्स करो, मिक्स करोगी तो सल्फ़र और पाउडर मिक्स हो जाएगा। एक मैग्नेट लगाओगी तो आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उससे सारा धीरे धीरे करके मैग्नेट खींच लेंगे तो बच जाएगा सल्फ़र, इससे अलग कर सकते हैं। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, अगर दो चीज़ का मिक्सचर है, राइट, उसमें से एक ऐसा चीज़ है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करके रिमूव कर सकते हैं। इस मेथड को मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं, मतलब मैग्नेट से अलग करना, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। आयरन का फाइलिंग, आयरन मतलब छोटा छोटा आयरन का कण, और सल्फर पाउडर दोनों को मिक्स करोगी ना, और मिक्स कर दी, अब मिल गया उसमें, उसको अलग अलग करना है। तो ऐसे इसलिए होता है, तो दिस इज बिकॉज आयरन फाइलिंग जो होता है अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, जबकि सल्फर अट्रैक्ट नहीं होता है। सेपरेट करना है आयरन फाइलिंग को सल्फर से, तो हॉर्स हो, इस तरह का हॉर्स हो टाइप का एक मैग्नेट होता है, पैर, घोड़ा के पैर के खूंट की तरह। मूव ऑन द सरफेस ऑफ द मिक्सचर के ऊपर रखोगी ना, तो जितना आयरन फाइलिंग है अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से और चिपक जाता है पोल्स ऑफ द मैग्नेट के पोल्स के पास चिपक जाता है और सेपरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस हैज़ टू रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स, इस प्रोसेस को बार बार करना पड़ेगा, एक एक करके धीरे धीरे सारा मैग्नेट हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कंप्लीट सेपरेशन आयरन फाइलिंग का हो जाएगा, है ना। सल्फर पाउडर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, भाई सल्फर पाउडर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये बच जाएगा। मिक्सचर जो है आयरन फाइलिंग का और सैंड का, मतलब बालू और लोहा का कण मिलाओगी तो उसको भी हम लोग मैग्नेट से सेम तरीका से सेपरेट कर सकते हैं। कारपेंटर कभी कभी क्या होता है, आयरन नेल्स, कांटी वगैरह जो है, सॉडस्ट, लगातार लकड़ी काटते करते कुन्नी होता है ना, कुन्नी में बहुत सारा कांटी वगैरह मिल जाता है, तो वो क्या करता है, वो कांटी को चुन नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, सॉडस्ट के अंदर ऊपर के अंदर क्या करता है, वो कारपेंटर एक मैग्नेट को लेके और मतलब मूव करा देता है, तो उसमें जितना भी कांटी वो चिपक जाता है, ठीक है ना, और सॉडस्ट तो चिपकता नहीं है। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, कभी कभी क्या होता है, कचरा के ढेर में बहुत सारा लोहा जैसा सामान भी रहता है, तो उसको निकाल के उसको फिर से वापस से लोहा तैयार करने के लिए उसको ले जाया जाता है फैक्ट्री में। तो स्क्रैप मटेरियल मतलब होता है खराब कचरा, लोहा। सप्लाई टू फैक्ट्रीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्क्रैप मटेरियल इंक्लूडिंग आयरन, कहता है इस कंपनी के अंदर जो कचरा होता है उसके अंदर आयरन भी रहता है। इन फैक्ट्री स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ स्क्रैप मटेरियल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिटेड टू ए क्रेन, कहता है कंपनी उम्पनी में जाओगी तो देखो कचरा के ढेर पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, मतलब एक ऐसा मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। इस तरह के जेसीबी मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है और स्विच ऑन करोगे ना, तो क्रेन के अंदर जो फिट रहता है पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मतलब उसके ढेर पे, कचरा के ढेर पे लगाओगे ना स्क्रैप मटेरियल के, तो स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट यानी जो टूटा फूटा आयरन ऑब्जेक्ट है उसमें चिपक जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। फिर क्रेन को जो है साइड में मूव करके और उसका स्विच बंद करोगी तो सारा मैग्नेट गिर जाएगा। इस तरह से सेपरेट कर लोगी। इस तरीके से स्क्रैप आयरन सेपरेट किया जाता है हीप, टीला से, ढेर से, कहाँ से, स्क्रैप मटेरियल के ढेर से, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा सॉलिड होता है जो पानी में घुल जाता है, उसको भी कैसे सेपरेट करते हैं देखिए। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, वाष्पीकरण। मान लीजिए आपके पास नमक है, नमक को पानी में मिला दिए, राइट, नमक को पानी में मिला दिए, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। अब क्या हुआ, इसको वापस इवेपोरेट करा दीजिए, इवेपोरेट करा दीजिएगा तो पानी सब वाष्पीकरण होकर वाष्प बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा और बच जाएगा सॉल्ट, है ना। कब बनेगा ऐसा, जब हीट कीजिए, गर्म कीजिएगा तो, ठीक है। इवेपोरेशन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर को सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए जो पहले से पानी में मिल गया या किसी और लिक्विड में, है ना। इस तरीक़े से सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तब तक कि ज़्यादा सारा सॉल्वेंट, सारा का सारा सॉल्वेंट जो कि वाटर या कोई लिक्विड जो इवेपोरेट ना कर जाए और टर्न इनटू वेपर गैस, और गैस में वेपर में बदल जाता है। द डिजॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज सॉलिड रेसिड्यू, वो जो घुला हुआ था वो सॉलिड रेसिड्यू के रूप में बच जाता। यूज जो है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन सेपरेटिंग ए मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजीली वेयर सॉलिड डू नॉट वेपराइज इजीली। अच्छा, हम क्यों इवेपोरेशन किए, इसलिए इवेपोरेशन किए कि हम जानते हैं इवेपोरेशन में लिक्विड इवेपोरेट कर जाता है लेकिन दूसरा सब्सटेंस सॉलिड इवेपोरेट नहीं करता है। इफ़ वी हैव मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉलिड वाटर, अगर हमारे पास नमक है और पानी है, दोनों को मिक्स किए, वो सेपरेट नहीं होगा ऐसे, है ना। फिल्ट्रेशन, छानोगी तो सेपरेट नहीं होगा क्योंकि कॉमन साल्ट जो है पूरा डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, और छानोगी तो पूरा निकल जाएगा, राइट। तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं नमक को वापस से मिक्सचर से, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन से, कैसे, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा।
सॉल्यूशन जो है कॉमन साल्ट का और वाटर का टेकन इन ए पोर्सिलेन डिश। हम लोग क्या करेंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर, पोर्सिलेन डिश बर्तन के अंदर क्या ले लेंगे, 100 नमक पानी का सॉल्यूशन ले लेंगे और धीरे धीरे प्यार से बर्नर पे रख के उसको गर्म करेंगे। और सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ना, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा पानी उसका और एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। जबकि सारे के सारे वाटर जो है सॉल्यूशन गेट इवेपोरेट। से जब सारे के सारे वाटर इवेपोरेट कर जाएंगे तो कॉमन साल्ट बच जाएगा हमारे पास पोर्सिलेन डिश यानी बर्तन के अंदर। वाइट सॉलिड के रूप में वही नमक होता है। आगे देखिए, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम जानते हैं कि समुद्र के पानी में क्या होता है, नमक होता है, राइट। तो इस प्रोसेस का, इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज हम लोग नमक प्राप्त करने के लिए करते हैं समुद्र के पानी से। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो पॉन्ड्स, छोटे छोटे पोखर बना के उसमें समुद्र के पानी को छोड़ दिया जाता है, राइट। द हीट ऑफ सन, सूरज का गर्मी धीरे धीरे इवेपोरेट कर देता है पानी को उस पॉन्ड से, शैलो में छोटा मोटा पॉन्ड से। कॉमन सॉल्ट बच जाता है सॉलिड के रूप में जब पानी इवेपोरेट कर जाता है ना। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट, समुद्र के अंदर समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक होता है जो उसके अंदर घुला रहता है। जब सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं मिक्सचर सॉल्ट का जो रहता है मिक्स उसमें, तो कॉमन सॉल्ट जो है ऑब्टेन हो जाता है। फिर उसको प्यूरीफाई करके हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, राइट। शुगर फ्रॉम शुगर सोल्यूशन एंड द सब्सटेंस लाइक कॉपर सल्फेट, पोटास एलिमेंट, पोटेशियम नाइट्रेट। मान लो कि चीनी भी मिला दोगे ना पानी में, उसको भी हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। फिटकरी वगैरह को भी अलग कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को भी सेपरेट किया जाता है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रोसेस है डिस्टिलेशन। क्या होता है, ड्यूरिंग द इवेपोरेशन वी गेट डिजॉल्व सॉलिड बट वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड इन दिस मेथड। अच्छा बताओ, हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें क्या करते हैं, अगर चीनी और नमक मिला हुआ है, सॉरी नमक और पानी मिला हुआ है तो इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन करते हैं तो हमको नमक तो मिल जाता है लेकिन पानी वापस नहीं मिल पाता है। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पानी भी मिल जाएगा और नमक भी मिल जाए। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल रिकवरिंग बोथ, अगर सॉल्ट भी आपको प्राप्त करना है और वाटर भी प्राप्त करना है सॉल्ट वाटर मिक्सचर से, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हीट करते हैं लिक्विड को, है ना। तो वो वेपर बनाता है। फिर इस वेपर को हम ठंडा कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं वेपर को, ऑर्डर टू गेट बैक, ताकि ठंडा होगा तो फिर लिक्विड में बदल जाए। कंडेंसेशन वेपर, इसी को डिस्टिलेट कहते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये इसमें हमारे पास नमक और वाटर दोनों है, ठीक। गर्म किए तो इससे वाष्प बना, तो यहाँ इसको बंद किए हुए और यहाँ पर एक खोल दिए रास्ता, इस रास्ता में ये लगा दिए कंडेंसर। ये कंडेंसर ठंडा होता है, इससे वाष्प निकलेगा और वाष्प वापस ठंडा होकर पानी बन जाएगा और पानी बन के दूसरे वाटर बीकर में मौजूद हो जाएगा। जब सारा का सारा वेपराइज होकर इधर देखो पानी मिल गया और वेपर हो जाएगा जिसमें नमक बच जाएगा। अब देखिए कंडेंसेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हेल्प इन सेपरेटिंग सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। इवेपोरेशन में क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करा देते हैं और कंडेंसेशन में वही वाटर वेपर को हम लोग ठंडा करके पानी वापस प्राप्त कर लेते हैं। देख लो कंडेंसेशन कर दिए ना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, ये जो प्रीसेस लिखा है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेट वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी को वाष्प में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। और जो प्रोसेस है किसका, वाटर को वापस से, है ना, वाटर वेपर इंटू मतलब वाटर जो वाष्प बन गया उसको वापस से वाटर में कन्वर्ट करके कंडेंसेशन कहते हैं। यानी हवा में तो वाष्प या वाष्प जो होता है, वाष्प समझते हो ना, वाष्प को वापस से पानी में बदलने को कंडेंसेशन कहते हैं। ठंडा करके होता है और गर्म करके पानी को वापस से वाष्प में बदलते हैं, इवेपोरेशन कहलाता है। टेक ए मेटल केटल, हम लोग केटली ले लेंगे, बर्तन केटली ले लेंगे, राइट, इस तरह का, ठीक। और देखिए केटली ले लेंगे, फिल 3/4 ऑफ हाफ ऑफ इट विथ सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें नमक पानी भर देंगे 3/4। केटली को बंद कर देंगे, हीट करेंगे केटली को बर्नर के ऊपर रख, ठीक है। अब देखिए आफ्टर सम टाइम सॉल्ट वाटर मिक्सचर बॉयल होना स्टार्ट कर जाएगा और स्टीम जो है वाटर वेपर बाहर निकलने लगेगा इस मुंह से, है ना। स्पाउट ऑफ द केटल, केटल के मुंह से स्पाउट से, है ना। ट्राई ए फ्राइंग पैन, एक फ्राइंग पैन ले लो, मान लो कि तावा ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके अंदर वुडन हैंडल होना, लकड़ी का हैंडल होना चाहिए, ठीक है ना। एंड पुट सम आइस, इसके अंदर कुछ आइस रख दो और ये वाटर वेपर जहाँ से निकल रहा है उसको ऊपर रख दो। जैसे ही वाटर वेपर इसके में चिपकेगा तो इसमें पहले से ठंडा है ये आइस की वजह से, और ये जो है ठंडा कर देगा, कंडेंस करेगा वाटर वेपर को और वापस से पानी में बदल दे। होल्ड द फ्राइंग पैन इन स्लैंटिंग पोजीशन जस्ट हियर द स्पाउट और केटली सच ए वे दैट स्टीम कमिंग आउट द स्पाउट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉटम ऑफ फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन के कॉन्टैक्ट में आके जब हॉट स्टीम कम्स कॉन्टैक्ट में आएगा आइस के, तो कोल्ड बॉटम जिसका ठंडा तली है फ्राइंग पैन का, ये भी कूल कर देगा और कंडेंस कर देगा ड्रॉप्स को वाटर लिक्विड में, है ना। दिस प्योर वाटर, ये प्योर पानी है, बीकर के अंदर रख लेंगे, फ्राइंग पैन से टच करके आएगा, है ना। आफ्टर ऑल द वाटर ऑफ सॉल्ट मिक्सचर टेकन इन द केटली बॉयल्स ऑफ, जब पूरा का पूरा पानी बॉयल हो जाएगा तो सॉल्ट बच जाएगा केटली में और ये जो सॉल्ट है उसको वापस सब केटली से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से सॉल्ट मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर में डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा।
है ना। इवेपोरेशन से सिर्फ एक चीज़ प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन से दोनों चीज़, राइट। अब सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड लिक्विड्स। अब कोई कोई ऐसा सॉलिड होता है जो है वाटर में मिलता ही नहीं है, या कुछ ऐसा लिक्विड होता है जिसमें कोई सॉलिड मिलेगा नहीं, उसको अलग कैसे करेंगे? हम लोग सेपरेट करेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड्स, मतलब ऐसा सॉलिड जो पानी में नहीं मिलता है, राइट, फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग और फिल्ट्रेशन। यानी 4 प्रोसेस से हम लोग किसको अलग करेंगे? ऐसा सॉलिड जो पानी के अंदर मिला नहीं रहता है। सेडिमेंटेशन क्या है? देखिए, सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड मिक्सचर। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भारी चीज़ होता है वो किसी लिक्विड के अंदर नीचे जाके बैठ जाता है। एग्जाम्पल, बालू जो होता है और पानी मिक्स करोगी तो बालू नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, उसके तली में। इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। सॉलिड मैटर जो सेटल डाउन हो जाता है इसको सेडिमेंट कहते हैं। मान लीजिए बालू को सेडिमेंट कहेंगे जो नीचे जाके बैठ जाएगा, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, आफ्टर सेडिमेंटेशन, जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जब सेटल डाउन हो जाएगा तो देखते हो बालू नीचे और पानी ऊपर रहता है, 2 लेयर बन जाता है। अपर लेयर जो है साफ लिक्विड होता है, लोअर लेयर जो है सेडिमेंट होता है। ये जो क्लियर लिक्विड है सेडिमेंट को, इसको सुपर नेटेंट कहते हैं। लिक्विड जो पानी ऊपर बचता है ना उसको सुपर नेटेंट कहते हैं, है ना। और जो बालू रहता है उसको सेडिमेंट कहते हैं। डिकेंटेशन क्या है? ट्रांसफरिंग और पुरिंग आउट द क्लियर लिक्विड सुपरटेंडेंट लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। कहता है ट्रांसफ़र करते हैं, ये साफ़ पानी बचा था ना, इस साफ़ पानी को दूसरे कंटेंट में, मतलब कंटेनर के अंदर डालते हैं बिना इस बालू को डिस्टर्ब किए, इसको डिकेंटेशन कहते हैं। अगला प्रोसेस है लोडिंग। क्या है? लोडिंग एक प्रोसेस है केमिकल सब्सटेंस जैसे एलम ऐड किया जाता है हेल्प करने के लिए सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सेडिमेंट ऑफ सॉलिड। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा सॉलिड होता है ना जो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होता है, या फिर भी कुछ कण ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो जब फिटकरी डालोगे ना तो फिटकरी का काम क्या है कि जितना भी सॉलिड पार्टिकल होता है ना किसी पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, उसको अंदर पर चिपका लेता है और लेके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकल आर लाइटर एंड डू नॉट सेटल एट बॉटम। तो कुछ पार्टिकल इतना हल्का होता है जो नीचे जाके बैठता, इसको जो है पार्टिकल को हैवियर करने के लिए हम लोग लोडिंग प्रोसेस करते हैं। लोडिंग मतलब लोड हो जाता है, भारी हो जाता है ना। समटाइम्स द वाटर फेच्ड फ्रॉम ए रिवर। कभी कभी पानी से हम लोग क्या करते हैं, पानी लाते हैं रिवर से, लेक और पॉन्ड से, झील से लाते हैं या पोखर से लाते हैं। इज मडी, उसमें कीचड़ रहता है ड्यू टू छोटा छोटा क्ले पार्टिकल्स होता है, मिट्टी का कण होता है उसके अंदर। ये सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स से वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, राइट, एंड टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन ऑन देयर ओन। खुद से सेटल डाउन में बहुत समय लगाता है। सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल ऑफ मडी वाटर कैन बी मेड फास्टर बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। तो भाई जो सेटल डाउन करना है ना इसे छोटे छोटे पार्टिकल को लोडिंग प्रोसेस से करते हैं। मेकिंग मडी वाटर क्लियर बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। कहता है कीचड़ वाला जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए लोडिंग प्रोसेस करते हैं। कैसे? मडी वाटर मिक्सचर होता है वाटर का और सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल होता है। क्ले मतलब कचरा, मिट्टी का कचरा। मडी वाटर इज टेकन इन अ बीकर में ले लेंगे, एक बिग पीस एलम फिटकरी का डाल देंगे, है ना, और थ्रेड स्टाइल उसके अंदर धागा लगा के लटका देंगे। ये जो पीस होता है एलम का वो पुट इन द बीकर में रखेंगे मडी वाटर के, रोटेटेड इन द 3 और 4 4 बार घुमा देंगे इसे, होल्डिंग फ्रॉम थ्रेड, धागा से पकड़ के। बाय रोटेटिंग एलम इन द मडी वाटर, जब रोटेट करेंगे एलम को, फिटकरी को वाटर में, तो कुछ एलम जो है डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। तो द पार्टिकल ऑफ डिजॉल्विंग एलम, डिजॉल्व एलम होता है, घुला हुआ एलम, है ना, पटास एलम जो पानी के अंदर घुल जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। ये क्या करता है, क्ले पार्टिकल्स ऊपर जाके बैठ जाता है ना मडी वाटर के। इस तरीके से सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल भारी हो जाता है, बिकम लोडेड हैवी एलम के साथ। ड्यू टू दिस क्ले पार्टिकल क्वाइट हैवी हो जाता है और सेटल डाउन हो जाता है बॉटम ऑफ द बीकर में, यानी बीकर में जाके बॉटम में बैठ जाता है। सारे सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, वाटर बिकम्स क्लियर और पानी साफ हो जाता है। कि जो क्लियर वाटर है फिर इसको डिकेंटेड इनटू अनदर बीकर, दूसरे बीकर में निकाल लीजिए, तो लोडेड क्ले पार्टिकल्स रिमेन बिहाइंड। तो जो क्ले पार्टिकल होगा कीचड़ वाला जो होगा वो नीचे बैठ जाता है बीकर में, राइट। अगला है फिल्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। कभी कभी कुछ मोटा सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो पानी में घुलता नहीं है, इसको फिल्टर करके छान के हम लोग निकाल सकते हैं। फिल्टर पेपर राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर होता है, स्पेशल टाइप का पेपर होता है जो गोल होता है, राइट, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे छेद होते हैं। होल्स ऑफ फिल्टर पेपर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन विद द नेकेड आइज। इतना छोटा छोटा छेद होता है कि हम लोग आँख से देख ही नहीं सकते, राइट। द लिक्विड कैन पास थ्रू टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर बट सॉलिड पार्टिकल्स बीइंग लार्ज कैन नॉट पास थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। तो कहता है जो मोटा पार्टिकल होगा वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा, लेकिन पानी जो पतला होता है उससे पास कर जाता है। तो रेसिड्यू क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन करते हैं तो सॉलिड जो बच जाता है फिल्टर पेपर में उसको रेसिड्यू कहते हैं। और जो फिल्टर होके फिल्ट्रेट क्या कहलाता है इस प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड पास कर जाता है ना,
इन विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर से जो पास कर जाते हैं उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। बिफोर फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इट इज फोल्डेड प्रॉपर्ली टू मेक ए हॉलो कोन। कहता है इससे पहले कि फिल्टर पेपर को छानने के लिए यूज़ करें इसको कोन बनाना पड़ता है, और कोन कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस है, अभी दिखाते हैं। राइट, देखिएगा, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर वे ऑफ फोल्डिंग ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को किस तरीक़े से हम लोग मोड़ते हैं। पहला देखो, पहला फिल्टर पेपर ये गोल है ना। फोल्ड द फिल्टर पेपर इन हाफ एंड फोल्ड इट ट्वाइस टू फॉर्म 90 डिग्री सेंटर एंगल। पहला है, इसको पहले आधा मोड़ दिए, ठीक है, फिर इसको फिर आधा मोड़ दिए, आधा मोड़ने के बाद फिर आधा मोड़ दिए, ठीक है, ताकि 90 डिग्री इस तरह का बन जाता है। ठीक है, पुट द स्टैक्ड फिल्टर पेपर इन 3 लेयर्स। इसको 3 लेयर्स के अंदर साइड वन ओपन, 1 लेयर ऑफ द अदर साइड टू फॉर्म ए फनल। अब क्या कहते हैं, 3 लेयर बीच में रखेंगे और साइड वाला लेयर को खींचेंगे जैसे इस तरह बन जाता है ना, फनल की तरह बन जाएगा, है ना, टिप की तरह। टिप देखते हो ना, मिट्टी तेल वगैरह डालने के लिए। प्रोसेस सेपरेटिंग इंसॉल्युबल सॉलिड, कैसे आप इंसॉल्युबल जो पार्टिकल होता है इसको फिल्टर से कैसे अलग देंगे। इसको फिल्टर पेपर को टिप डाल देंगे ऐसे, अब उसमें लिक्विड डाल देंगे। लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, देखो जो सॉलिड पार्टिकल होगा इसे अंदर रह जाएगा और जो लिक्विड होगा फिल्टर हो गया, तो ये फिल्ट्रेट हुआ और ये रेसिड्यू बच जाता है ना, सॉलिड रेसिड्यू। मिक्सचर ऑफ insoluble solids and liquid is poured into filter paper cone fixed in a funnel by using a glass rod and guide। ग्लास रोड के सहायता से उसमें डाल देंगे एंड लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा लिक्विड और कलेक्ट हो जाएगा दूसरे बीकर में, है ना, जो उसके नीचे रखा होगा। राइट, फिर कहता है द फनल द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट, सॉलिड पास नहीं करता है फिल्टर पेपर से और बच जाएगा फिल्टर पेपर में। तो insoluble सॉलिड को एंड लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। राइट, कुछ एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन का। मिक्सचर जो है चॉक और वाटर का, separated by filtration when the mixture of chalk and water is poured on the filter paper in a fixed funnel that clear water passes through the filter paper and collects the filtrate। जब मिक्सचर चॉक लो, चॉक और पानी को मिलाते हो, मान लो मिलाते हैं, तो चॉक और पानी मिलता है आपस में नहीं, तो मोटा रहता है, तो उसको भी फिल्टर पेपर से आप फिल्ट्रेट कर सकते हैं, चॉक पार्टिकल बच जाएगा रेसिड्यू के रूप में। राइट, मिक्सचर ऑफ बालू और पानी रहोगे तो फिर से फिल्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर उसे वो है ना सैंड जो है बच जाएगा, है ना। एवरीडे लाइफ में हम लोग फिल्टर के इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ करते हैं। टी स्टेनर भी एक फिल्टर है, चाय छन्नी, है ना, जिसको वायर में से होता है, जो वायर का तार का छन्ना बना होता है। कॉटन कपड़ा से भी देखते हो चाय छान देता है, कोई उल से भी छान सकते हैं। मसलिन क्लॉथ है, पतला क्लॉथ आता है, उससे बनाते हैं, छान सकते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सेपरेट बाय टी मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। कहता है चाय पत्ती को चाय छन्नी से अलग करते हैं, सेपरेशन फिल्ट्रेशन ही करते हैं टू सेपरेट यूज टी लीव्स। अब जब चाय पत्ती जो यूज हो गया, चाय बन गया तो उसको डाल देते हैं टी चाय छन्नी में। तो टी स्टेनर के पास वायर में होता है, तार का होता है छन्ना बना, ये फिल्टर की तरह काम करता है। ये लिक्विड टी पास कर जाता, चाय तो पास कर जाता है छोटे छेद से छन्ना के, लेकिन जो चाय पत्ती होता है वो बच जाता है ना, वो पास नहीं करता है। फ्रूट जूस इज ऑल्सो फिल्टर बाय यूजिंग स्टेनर। देखो फ्रूट का जूस भी जो उसमें कुछ रहता है पार्टिकल, तो उसको भी हम क्या क्या स्टेनर से साफ़ कर सकते हैं। सीड्स एंड सॉलिड, उसका बीज वगैरह सॉलिड पल्प वगैरह उससे अलग हो सकता है। व्हेन मिल्क इज़ कूल्ड, देखो मिल्क जो है कूल्ड होता है ना, बॉयल करोगी तो उसका लेयर क्रीम का रह जाता है, तो इस क्रीम के लेयर को भी आप फिल्टरिंग करके अलग कर सकते हैं। मिल्क पास कर जाएगा, उसका जो लेयर है वो बच जाए। एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे पानी को साफ़ किया जाता है ना, चाहे नल वगैरह में, रिवर और लेक में, वहाँ भी फिल्ट्रेशन किया जाता है सैंड फिल्टर का, बालू छानने वाला चीज़ का यूज़ किया जाता है। मिसिबिलिटी क्या है, मिसिबिलिटी मतलब होता है दो लिक्विड का आपस में मिलना, मिसिबिलिटी मिलना। इमिसिबिलिटी मतलब होता है ना मिलना। मिसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है दो सब्सटेंस का जो मिक्स करते हैं कम्प्लीटली मिक्स होकर होमोजेनियस बन जाता है, जो अलग अलग दिखता नहीं है। जैसे चीनी और पानी को मिला दे तो क्या होगा, या फिर दारू और पानी को मिला दे, ऐसा होता है कि दारू अलग पानी अलग रहता है, तुमको कैसे पता। आइए, विच इज़ सॉल्यूशन, ठीक ना। तो दो सॉल्यूशन होता है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे ना तो वो इस तरह का मिलेगा कि दिखाई कहीं देता। मिसिबिलिटी मोस्ट ऑफ्टन अप्लाई टू लिक्विड बट ऑल्सो अप्लाई टू सॉलिड एंड गैसेस। ज़्यादातर मिसिबिलिटी लिक्विड के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सॉलिड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गैस के लिए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, दो लिक्विड है ना, जो मिक्स करते हैं ना तो एक ही जैसा नज़र आने लगता है, मिसिबल कहलाता है। एग्जाम्पल पानी और दारू, वाटर और पेट्रोल, दोनों को मिक्स करोगे ना तो एक ही जैसा नजर आने लगेगा, है ना। इमिसिबिलिटी क्या है, इमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी होता है दो सब्सटेंस का जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स अच्छे से नहीं होता है। ऑयल और वाटर का मिलता है, इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड सेकंड टुगेदर इवेंचुअली सेपरेट इन टू लेयर्स। चेक करोगे ना, छोड़ दोगे तो फिर अलग अलग लेयर बना लेता, ठीक है।
सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड था भाई। इमिसिबल लिक्विड जो होता है, जब दो लिक्विड को मान लो पानी और तेल को मिला दिए, लेकिन दोनों लेयर बना लेगा तो कैसे बूंद बाय बूंद निकाल लेंगे दोनों का। ध्यान से देखो, एक एपरेटस होता है जिसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेपरेट करने के लिए दो न घुलने वाले लिक्विड को, जैसे पानी और तेल को, राइट, तेल और पानी को। एक रिटॉर्ट स्टैंड होता है इस तरह का, है ना, इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट करने के लिए फनल को, है ना, फनल को सपोर्ट करने के लिए। द पार्ट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड टैप और स्टॉप कॉक। ये जो चीज़ है इसको स्टॉप कॉक कहते हैं। ये इसको कम बेसी करेंगे ना तो लिक्विड ज़्यादा और कम गिरता। इट इज़ इंपॉर्टेंट इंश्योर दैट द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड व्हेन दैट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल एक डिवाइस होता है, इसमें क्या करते हैं, इसको ध्यान रखिए, स्टॉप कॉक बंद रखिए और तब जिसको सेपरेट करना है उसको अलग अलग मतलब उसको डाल दीजिए। मान लीजिए पहले पानी डाल दीजिए, मतलब या फिर पानी को और तेल को मिला के इसके अंदर डाल दिए, कुछ देर छोड़ेंगे तो पानी देखो नीचे हो जाएगा और डेंसिटी ये ऑयल का ज़्यादा होता है, ये ऊपर कम रहता है तो ऊपर रहता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है इससे नीचे रहता है। प्रिवेंट अननेसेसरी रन आउट ऑफ द लिक्विड, ताकि ज़्यादा पानी ना निकल जाए अपने, तो इसको बंद करना है स्टॉप कॉक को। स्टॉप कॉक का मतलब है स्टॉप कर सकते हैं कॉक को, आगे पीछे कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज नाउ पोर्ड इन द सेपरेटिंग फनल। इसमें डाल लोगी पानी और तेल का मिक्सचर, देन द एपरेटस इज केप्ट इज फॉर टाइम, कुछ देर छोड़ोगी। आफ्टर सम टाइम दो अलग अलग लेयर बन जाएगा आपको, पानी का और तेल का, राइट। येलो लिक्विड जो है ऑयल है, जबकि ब्लू लिक्विड है वाटर। दिख रहा है यहाँ, यहाँ येलो तो नहीं, यहाँ पिंक है और ग्रीन दिख रहा है, राइट। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जानते हो कि तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है जैसे लोअर डेंसिटी, तेल का डेंसिटी कम होता है पानी से, है ना, इसीलिए तैरता। तो एक क्लीन बीकर, साफ बीकर ले लीजिए नीचे में और बिलो द सेपरेटिंग फनल के नीचे। द टैप इज ओपन, अब टैप को खोलो, बॉटम लेयर विच इज वाटर, जो पानी होगा, राइट, टू ड्रेन इनटू द बीकर बिफोर ऑल द वाटर रन आउट। धीरे धीरे देखो टैप को खोलोगे तो सारा पानी जो है नीचे आ जाएगा, है ना। द टैप इज क्लोज, जब पूरा पानी निकले टैप को बंद कीजिए। दिस इज टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय एक्सीडेंटल रन आउट ऑफ द ऑयल इनटू बीकर, ताकि जल्दी से टैप को बंद कीजिए, क्यों, ताकि ऑयल फिर से पानी में ना मिल जाए। नाउ अनदर बीकर इज प्लेस्ड इन द बीकर, फिर इस बीकर को इसमें पानी आ गया, इसको हटाइए, फिर जो खोल दीजिए सब तेल आ जाएगा, राइट। रिमेनिंग अमाउंट जो वाटर का है, अमाउंट ऑफ ऑयल इज अलाउड टू फ्लो इन द बीकर, दिस इज मिक्सचर डिस्कार्ड। इस तरह से मिक्सचर को अलग किया था। ना अनदर दूसरा साफ बीकर ले लीजिए और फिर स्टॉप को खोल दीजिए, पानी निकल गया था पहले बार में, दूसरा बार में वाटर तेल निकल जाए और इसको फिर जो है फनल को ये चीज़ फ्लो होता है लिक्विड फनल, यही प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिलता नहीं है उसको अलग करने का ये तरीका है, ठीक है ना। मिसिबिलिटी मतलब होता है दो लिक्विड आपस में मिल जाना, इमिसिबिलिटी मतलब दो लिक्विड आपस में ना मिलना। अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्निंग इसको बोलते हैं, मथना, ठीक ना। जैसे दूध वगैरह मथते हैं ना उसको, देखिए कहिए, द मेथड विच इज यूज फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड चर्निंग। कहते हैं ऐसा तरीका जिस तरीका में हल्का हल्का कुछ पार्टिकल होता है जो किसी दूसरे अंदर लिक्विड के अंदर मिला रहता, लटका सस्पेंडेड रहता है, उसके अंदर घुला भी है पता नहीं चलता, उसको चर्निंग कहते हैं। चर्निंग मतलब मथना, जैसे माखन नहीं मथते थे पहले के लोग। चर्निंग प्रोसेस मेनली यूज टू सेपरेट द बटर फ्रॉम मिल्क, मिल्क से या दही से बटर निकालने के तरीका को हम चर्निंग कहते हैं। मूविंग द मिल्क और कर्ड कंटिन्यूसली, मूव करते लगते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, स्कीमर्स की सहायता से ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। प्रोड्यूस बटर प्रोड्यूस करने के लिए जनरली शेकिंग मिल्क और कर्ड इन ए जार बोतल फॉर एन आवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस बटर। या फिर आप एक दूध ले लीजिए, दूध का बोतल ले लीजिए, उस बोतल में बहुत देर तक लगातार दूध को ऐसे ऐसे करके हिलाते रहिए, फेंटते रहिए, तो कुछ देर में देखो कि बटर अलग हो जाए, है ना। दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ चर्निंग प्रोसेस बट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये समय ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी लगता है ना, इसीलिए इसको लोग करता। यूज़ मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन, कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें एक ही तरीका का सेपरेशन मेथड लगा के हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं या अलग अलग चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा मेथड लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, हम लोगों ने अभी देखे मिक्सचर को सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग करने का बहुत सारा तरीका देखा, राइट। और वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन एक मेथड सफिशिएंट नहीं है डिफरेंट सब्सटेंस को अलग करने के लिए, ठीक है। अब बताओ दो इमिसिबल लिक्विड को क्या फिल्टर से अलग कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए इन सच ऐसी सिचुएशन हम लोग को एक से ज़्यादा मेथड को भी अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी क्या होता है। व्हेन वी डिजॉल्व ए सब्सटेंस इनटू वाटर देन ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। मान लीजिए पानी के अंदर कुछ मिलाए तो जो मिल गया, मिलने के बाद जो पानी होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व ओनली ए सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहता है जो पानी है वो कोई भी चीज़ को उतना ही हद तक मिला सकता है जिसका उतना कैपेसिटी है। जैसे पानी के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता है 1 लीटर पानी है 25 किलो चीनी मिला दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो हर पानी का अपना औकात होता है कि कितना हम चीनी को मिला सकते हैं। बिफोर वी गो एडिंग मोर एंड मोर वाटर सब्सटेंस इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर देन द एक्सेस सब्सटेंस विल रिमेन अनडिसॉल्व्ड इन वाटर। कभी कभी क्या होता है पानी में हम चीनी डालते जाते हैं तो पानी तो पहले घुलाते जाता है, एक समय ऐसा आता है जब पानी चीनी को घुलाता नहीं है तो ऐसे ही बच जाता है ना।
नहीं, ऐसे ही सॉलिड पार्टिकल ग्रुप में दिखाई देता है। सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व एट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक ऐसा सॉल्यूशन, मान लो कि हम ऐसे पानी में चीनी मिला रहे, अब पूरा चीनी मिल गया, अब एक चम्मच चीनी रखे तो उसको मिला रहे, मिल ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो कहता है सॉल्यूशन में जिसमें अब और सब्सटेंस नहीं डिजॉल्व हो सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब उस सॉल्यूशन में अब औकात नहीं है आगे चीनी मिलाने का या कोई भी चीज़ मिलाने का, ठीक है। शुगर, मान लो पानी मिलाए पूरा मिल गया, तो ये मिल गया, अब इसके अलावा एक और चम्मच डालेंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है सॉल्युबिलिटी वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मिलने का कैपेसिटी, कितना घुल सकते, घुलने का कैपेसिटी। कहता है सॉल्युबिलिटी मतलब होता है वह मात्रा किसी भी सब्सटेंस का जो मान लीजिए 100 ग्राम पानी के अंदर कोई टेम्परेचर पे मिल सकता है। मान लीजिए 100 ग्राम पानी में हम क्या करें, 10 ग्राम मान लो मिला सकते हैं नमक, मान के चलते हैं 10 ग्राम नमक मिला सकते हैं, तो उसका सॉल्युबिलिटी 10 ग्राम हो गया, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस रेफर्स टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कितना मिला सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कभी कभी देखते हो चीनी को हम लोग मिलाते हैं पानी में, ठीक है, तो चीनी जब ठंडा रहता है तो मिलने में लेट होता है, लेकिन जैसे ही गर्म करते हैं तुरंत मिल जाता है, जैसे चाशनी तैयार करते हैं, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक बढ़ता भी है। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कहता है मतलब थोड़ा सा पानी ले लिए, इसमें अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग तरीक़ा से पानी मिला सकता है, किसी को ज़्यादा मिला सकता है, किसी को कम। सॉल्युबिलिटी जो होता है सब्सटेंस का वाटर में इंक्रीज करता है, बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये बताए थे। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इनटू गिवन अमाउंट ऑफ वाटर ऑन हीटिंग। कहता है थोड़ा सा ही पानी में ज़्यादा हम लोग चीनी मिला सकते हैं, पानी गर्म करेंगे तो। सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का डिक्रीज करता है, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो कम मिलता है। टेम्परेचर कम कीजिएगा सॉल्युबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेसर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर खोलेंगे। कहता है कि अब मान लो चीनी अगर 100 ग्राम मिला सकते हैं पानी में, गर्म कीजिएगा तो 150 ग्राम 200 ग्राम मिला सकते हैं, ठंडा कीजिएगा तो 100 ग्राम भी नहीं मिला सकते हैं, 50 ग्राम मिलेगा, राइट, या उससे कम मिलेगा। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या प्रभाव पड़ता है गर्म करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सब्सटेंस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किए, हायर टेम्परेचर किए, मतलब तुम तो अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में क्या देखिए कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर कोई भी अमाउंट मिला सकते हैं सब्सटेंस और अब नहीं मिलेगा तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन अब मान लो कि वो सैचुरेटेड है, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का इंक्रीज करता है तो थोड़ा सा और वो मिल जाता है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। सैचुरेशन सॉल्यूशन भी अपने अंदर कुछ और चीज़ को मिला लेता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू ए लोअर टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर ठंडा कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का कम जाएगा एंड सम ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस विल सेपरेट आउट। और कुछ पार्टिकल ठंडा होने के बाद जम जाता है और जम के बाहर दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसको ठंडा कर दिए, ठंडा करने पर उसका मिलने का कैपेसिटी कम गया। समझ में आ गया? ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसे फुल क्वेश्चन आंसर कल कंप्लीट करके आइए, इसको रिमेंबर करके आइए। थैंक यू सो मच।